दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 10 का मैथ सिलेबस का एलसीएम एचसीएफ का बेसिक एक फंडा बताने वाला हूं। ठीक है, आप लोग बहुत सारे लोग इसको जानते भी होंगे। देखिए वो फंडा क्या है। आप लोगों को अगर जो बोला जाए 20 और 24 का एलसीएम एचसीएफ निकालें, किसका किसका 20 और 24 का, आप लोग इसको बड़ी आसानी से निकाल लेते हैं। क्या होगा, पहले 20 का गुणनखंड तो आप लोग लिखिएगा 2 का स्क्वायर गुना 5। ठीक है दोस्तों, 24 का गुणनखंड क्या होगा तो आप लोग लिखिएगा 2 का पावर 3 गुना 5, सॉरी 3। ठीक है, आप लोग ये सब जानते हैं। एलसीएम का आता है दोस्तों, तो एलसीएम में क्या होता है कि संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में उभयनिष्ठ संख्याओं की महत्तम घात वाली संख्या, ये सब आप लोग पढ़ चुके होंगे। महत्तम घात वाली संख्या का मतलब क्या हो गया, यहां पर 2 का पावर 2 है, 2 का पावर 3 है, तो महत्तम घात 2 पर पावर 3 होगा। ये आपको लिया जाता था। और शेष बची संख्या भी एलसीएम में लिया जाता है। ले शेष बची संख्या आपका 5 और 3, कुल मिला के आपका कितना हो जाएगा, 8 5 40 दिया 120 हो गया। और वही एचसीएफ बोला जाता है दोस्तों। तो एचसीएफ में क्या होता है, जो उभयनिष्ठ हो लेकिन वो न्यूनतम घात वाली संख्या, तो न्यूनतम घात वाला आपका 2 का पावर 2 रह जाएगा। 2 का पावर 2 का मतलब 4 हो गया। आप लोग ये पहले बहुत जानते होंगे। देखिए अब यहां पर आपका निष्कर्ष निकल रहा है, ठीक है दोस्तों, कि पहली संख्या का मान 20 था, दूसरी संख्या का मान 24 था, और दोनों का गुणनफल हमें 24 दूना 48 यानी कि 480 मिला। हमने जो एलसीएम एचसीएफ निकाला, एलसीएम आपका 120 है और एचसीएफ आपका 4 है, और 12 चौके 48 यानी 420 हुआ। दोस्तों तो मैं यहां पर निष्कर्ष निकालने वाला हूं कि आप लोगों ने क्या देखा कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या का मान उतना ही आता है जितना आपका एलसीएम गुना एचसीएफ होता है। इसी आधार पर आपको बहुत सारे क्वेश्चन दिखाने वाला हूं। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या आप लोग जानते हैं बराबर में क्या चलता है, तो संख्याओं का एलसीएम गुना एचसीएफ चलता है। ठीक है, आप लोग इस सूत्र को ध्यान रखें, यह आपका प्रूफ हो गया है कि किस प्रकार से आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए देखिएगा क्लास 10 का एनसीईआरटी का मैथ का क्वेश्चन को। देखिए दोस्तों, आपको क्वेश्चन नंबर आप लोगों को 4 दिख रहा होगा। इस पर आपको कुछ क्वेश्चन बनाने को मिलता है। देखिएगा क्वेश्चन में है एचसीएफ आपका दिया, कितना दिया दोस्तों, एचसीएफ दिया है किसका किसका, जो लिखा हुआ है 306, आपका 657 का है, कितना है दोस्तों 9 है। ठीक है, एलसीएम आपका 306, 657 बराबर भाट कर दिया है, मतलब ये निकालिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, ठीक है, बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ चलता है। तो एलसीएम का मान तो मेरे पास नहीं है, तो एलसीएम रख दीजिएगा, और एचसीएफ आपका 9 है तो 9 रख दीजिएगा। ठीक है, अब आप निकाल सकते हैं क्या हो जाएगा, ध्यान से देख रहे हैं, 9 से कट रहा है, 9 तिया 27 हो गया, 9 चौके 36 हो गया। फिर आपका एलसीएम का वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों, 657 गुना 34। ठीक है, 657 गुना 34 करते हैं तो कितना मिल जाएगा, 7 चौके 28 हो गया, 4 5 20 चक 20 और 2 22 हो गया, फिर 6 चौके 24 2 26 हो गया, 3 7 21 हो गया, फिर आपका 3 5 15 2 17 हो गया है। ठीक है, फिर आपका 3 6 18 1 19 हो गया। आपका मिल जाएगा 8 3, फिर आपका 13, फिर आपका 9 2 11 1 12, और फिर 1 1 आपका 2 हो गया। ठीक है, आपका एलसीएम दोस्तों इतना मिल गया है। इसी प्रकार और भी आगे क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम एक ही उदाहरण नहीं ले रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस देख रहे होंगे। आपको 10 का फर्स्ट नंबर दिख रहा होगा, तो बोलता है एचसीएफ 96 404। कितना बोला दोस्तों, एचसीएफ 96 404। तो इसका मतलब यही हुआ दोस्तों कि पहली संख्या 96 है और दूसरी संख्या 404 है। इसका एलसीएफ दे दिया है, हमसे पूछ रखा है एलसीएम 96 404 का क्या होगा। तो फिर वही चीज हम लोग जानते हैं, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, वही अप्लाई कीजिए। ठीक है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम, तो मेरे पास कुछ है नहीं तो एलसीएम लिखेंगे, लेकिन एचसीएफ मेरा 4 है। ठीक है, फिर काट दीजिए, आपका 101 बार में कट जाएगा, तो एलसीएम बराबर कितना होगा, 96 गुना 101 कीजिएगा तो 96 एकम 96 हो गया, बाकी 9 रह गया। ठीक है, 0 फिर आपका 9 रह जाएगा, यानी 96 196 हो गया। ठीक है,
इसी प्रकार दोस्तों आप लोग 10 का 2 देख रहे होंगे। क्वेश्चन कहता है आपका कि एलसीएम किसका किसका, तो देखिए 72 है और 126 है। कितना दिया एलसीएम दोस्तों, तो 504 दे रखा है। लिखिए फिर आप एचसीएफ पूछा इसका 72,126 का एचसीएफ क्या होगा। तो यहां पर ये नहीं कि एचसीएफ पूछा तो एचसीएफ बराबर क्या फॉर्मूला होता है वो खोजिए, नहीं, एक ही लाइन वाला पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ, हमेशा ये अप्लाई कीजिए, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो पहली संख्या आपका 72 हो गया, दूसरी संख्या आपका 126 हो गया। मेरे पास एलसीएम दिया है 504 और एचसीएफ जो है नहीं है, तो वहां पर हम एचसीएफ ही लिख डालेंगे। अब देखिए आप लोग इसे काटिएगा तो कितना कटेगा, देखिए 18 चौके 72 ना होता है दोस्तों, यहां पर काटिए 18 दूनी 36 हो गया, फिर आपका 14 4 144 हो रहा है, तो 18 44 से आप लोग जानते हैं। फिर आप लोग क्या करें, तो 4 से काट दे 28 को तो 7 बार में, ठीक है, 4 7 28, फिर 7 से आप लोग 126 को काट दे, ठीक है, तो देखिए कितना से कट जाएगा, 4 से काटिएगा तो एक बार में लिया होगा, ठीक है, फिर 56 तो 7 8 56, यानी क्या समझे दोस्तों कि आपका एचसीएफ जो बराबर हमें मिलेगा वो 18 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 18 मिल जाएगा। देखिएगा 10 का आप लोग 3 नंबर क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस को हम इसी पर डील करेंगे। ये नहीं कि पहली संख्या बराबर क्या सूत्र होता है, दूसरी संख्या बराबर क्या सूत्र होता है, वो सब रट्टा नहीं मारिए। ठीक है, आप लोग देख रहे होंगे 10 का 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन क्या होगा कि एचसीएफ कितना कितना का, आपका 18 और 504 का कितना दिया दोस्तों, 18 दिया। एलसीएम पूछा है हमें, 18 504 का एलसीएम क्या होगा। तो अब हम एलसीएम पे दिमाग नहीं लगाएंगे कि एलसीएम का सूत्र क्या होता है, हम लोग जानते हैं पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम। ठीक है, एलसीएम नहीं है तो एलसीएम गुना एलसीएम ही रह जाएगा। फिर एचसीएफ आपका 18 है, तो 18 से 18 काट दिए दोस्तों, तो आपके पास एलसीएम जो बचा आपका 504 ही हो गया, यही इसका एलसीएम हो गया। ठीक है, और एक क्वेश्चन देख लीजिएगा, आपको देता है, आप लोग 4 देख ले इसका, तो बोलता है क्या, एलसीएम 96 168, किसका किसका, एलसीएम 96 और फिर 168 का जो है 672 है। ठीक है, फिर आपसे पूछा एचसीएफ किसका किसका, तो जिसका एलसीएम देगा उसी का एचसीएफ पूछेगा, कोई अलग संख्या नहीं डालेगा। ठीक है, इतना आप लोग ध्यान रखें। तो हम लोग फिर एचसीएफ का नहीं बल्कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम यानी 672 गुना एचसीएफ, तो एचसीएफ मेरे पास एचसीएफ ही रख दीजिए। अब इसको बढ़िया से काटिए। देखिए तो दोस्तों थोड़ा बड़ा मान है और हम लोग जानते हैं ये कट जाता है 18 5 90, 18 6 78 से। आप लोग इसको बरवटी 96 काट लें, देखिए कटेगा जरूर, किसी से भी काटिए ना, आप 2 से काटना स्टार्ट कीजिए, कटेगा। तो बरवटी 96 और ये काट दीजिएगा 12 5 60, 12 6 72, कटा ना दोस्तों, कट गया। ठीक है, फिर 8 7 56, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके काटिए, कट जाएगा। फिर 7 से 168 पक्का कटता होगा, 7 दूनी 14 हो गया, फिर 28 तो 7 चौके 28, तो क्या समझे दोस्तों, एचसीएफ हो गया आपका 24 मिला है। ठीक है, आपका 96 168 का एचसीएफ कितना मिला, 124 मिला है। अब देखिए एक भाषाई आधारित क्वेश्चन समझेंगे दोस्तों। ठीक है, भाषाई आधारित क्वेश्चन समझेंगे, क्या बोला गया होगा पढ़ लीजिएगा। आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, तथा जांच भी करें कि 2 संख्याओं गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। देखिए 10, ये आपका 2 का पहला में कितना दिया है आपको संख्याएं, हमको देखिए क्या करना है इस क्वेश्चन में, हमको एलसीएम एचसीएफ तो निकालना ही निकालना है, बाद में उसका जांच भी करना है। जांच कैसे होगा, तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ, यही वाला अप्लाई करके। देखिए दोस्तों 26 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 2 गुना 13 लिख सकते हैं। 91 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7 गुना 13, 13 7 91 आप लोग जानते हैं। आ जाइए बोलता है एचसीएफ, तो देखिए एचसीएफ क्या कहता है दोस्तों, एचसीएफ कहता है उभयनिष्ठ गुणनखंडों का न्यूनतम घात लेना होता है। उभयनिष्ठ गुणनखंड मतलब जो दोनों में गुना में आया है गुणनखंड में, तो 2 26 में 57 91 में नहीं है तो ये उभयनिष्ठ नहीं हुआ, 7 91 में 26 नहीं है तो ये भी उभयनिष्ठ नहीं हुआ, उभयनिष्ठ आपका 13 है। तो इसमें न्यूनतम घात कैसे पहचानिएगा, क्योंकि 13 का घात यहाँ भी कुछ नहीं तो यहाँ भी कुछ नहीं तो 1। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में जब बराबर घात होता है तो न्यूनतम भी उसी को मानिए, अधिकतम भी उसी को, तो न्यूनतम मेरा ना दोस्तों 13 ही रह जाएगा। ठीक है, तो ये एलसीएम निकल गया, एलसीएम की बारी। तो एलसीएम में क्या होगा
कि अधिकतम घात, गुणनखंडों में उपस्थित अधिकतम घात तथा शेष बची संख्या, तो अधिकतम घात भी आपको 13 ही लेना पड़ेगा और शेष बची संख्या भी आपको एलसीएम लेना पड़ता है। तो शेष बच गया आपका 2 और इसका 7, तो 13 7 91 और 91 गुना 2 करिएगा तो 182 हो जाएगा। ठीक है, तो समझे दोस्तों, मेरा एचसीएफ एलसीएम निकल गया एचसीएफ 13 और एलसीएम निकल गया 192। अब आ जाइए इसका 182 जांच करना है। जांच क्या करना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। अरे तो दिक्कत क्या है, दोनों संख्या गुणनफल कीजिए। ठीक है, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल मतलब किसका किसका दोस्तों, तो मतलब 26 और 91 का। ठीक है, 26 का पहाड़ आप जानते होंगे, 26 एकम 26, बाकी बच गया 2। ठीक है, फिर आप लोग कीजिएगा तो 13 आपका हो जाता है 17 से होगा और फिर 234। ठीक है, और फिर इधर हो गया आपका 2, तो कितना हो जाएगा 236, यानी 2366 आया। अब हम लोग क्या करेंगे, एचसीएफ गुना एलसीएम भी देखेंगे, एचसीएफ गुना एलसीएम भी देखेंगे। तो एचसीएफ आपका 13 है, फिर एलसीएम आपका 182 है। देखिए कि 2366 आता है कि नहीं आता। तो 13 दूनी 26 हो गया दोस्तों, बकिया बच गया 2। ठीक है, 13 7 91, 13 8 74 से 104 और 2 जोड़िएगा तो 106 हो गया, बकिया बच गया 10। ठीक है, 13 कम 13 और 10 जोड़ी दीजिएगा तो आपका 2366। तो समझे दोस्तों, हमने देखा कि दोनों संख्याओं का गुणनफल भी 2366 और आपका एलसीएम गुना एचसीएफ भी 2366। तो ये क्या हुआ, आप बोल सकते हैं कि सत्यापित हुआ। सत्यापित हुआ मतलब पूरा जांच क्लियर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। आपका 2 का 2 देख सकते हैं, 2 का 2 देख सकते हैं। ठीक इसी प्रकार का क्वेश्चन यहां भी है। 2 का 2 में आपको क्या बोला है, 510 है और आपके पास 92 है, 510 और 92 है। घबराइए नहीं दोस्तों, इसका भी बनेगा। एस गुणनखंड इसका निकालिएगा तो कितना निकलेगा, चलिए ये थोड़ा बड़ा मान है तो इसका हम निकाल लेते हैं। 510 का गुणनखंड निकालेंगे, 2 से लगाएंगे तो 255। ठीक है, फिर 3 से लगा देंगे, 5 5 10, 2 12 कटेगा, 3 8 24, 3 5 15। फिर आप लोग 5 से लगाएं तो 17 5 85। ठीक है, कितना हो गया मेरे पास, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7 हुआ। फिर 92 को क्या जानते हैं दोस्तों, 2 से लगाइएगा तो आपका 46 बचेगा, फिर 2 से लगाइएगा, फिर 23 से लगाइएगा। ठीक है, तो यानी कि आपका पास 2 का स्क्वायर गुना 23 हो गया। 510 को एक बार फिर से देख लीजिए। ठीक है, 5 दूनी 10, 25 दूना 50, 51। ठीक है, फिर आपका 5 से 15 हो गया, 24 से 25 हो गया। ठीक है, 17 5 85। ठीक है, चलिए आ जाइए। आपको पहले क्या चाहिए, एचसीएफ चाहिए। तो एचसीएफ में क्या होता है, उभयनिष्ठ गुणनखंडों का, उभयनिष्ठ गुणनखंडों का अधिकतम घात। देखिए दोस्तों गौर से, 2 3 5 17, 2 3 5 17, 2 है यहाँ पर, 2 मिल गया ना, 2 मिल गया। ठीक है, तो 2 का घात यहाँ पर 1 है, 2 का घात यहाँ पर 2 है, तो न्यूनतम घात वाला लेना है तो 2 का घात 1 वाला लीजिएगा, 2 का घात वाला तो अधिकतम हो जाएगा। और बाकी कोई उभयनिष्ठ है तो और किसी को नहीं लीजिए, आपका एचसीएफ इसका 2 ये हो गया। एलसीएम की बारी है दोस्तों। एलसीएम क्या निकालिएगा, तो उभयनिष्ठ घात की अधिकतम संख्या वाला, अधिकतम घात वाली संख्या, तो 2 का पावर 2 अधिकतम होगा, तथा शेष बची संख्या भी इसमें लेना होता है। शेष बची संख्या जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 17 हो गया और फिर 23, इन सबों को भी आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, गुना कीजिएगा, 2 दूनी 4 5 20 हो गया, 20 दिया आप लोग जानते हैं 60 हो जाएगा, और 17 5 85, 17 6 के 72 से 102 हो गया दोस्तों। 1 शून्य और लगेगा, फिर आपको 23 से गुना करना है। ठीक है, तो 23 दूनी 46 हो गया और फिर 23 रह जाएगा, यानी दोस्तों आ जाएगा 23 46 0। एक बार और देख लेते हैं, 2 दूनी 4 5 20 60, 17 6 के 72 से होता है। ठीक है, 72 से होता है, और 23 दूना 46, फिर आपका 23 ही रह गया। चलिए ये आपका आ गया एलसीएम। अब फिर जांच कीजिएगा, तो हम लोग जानते हैं दोनों संख्याओं का गुणनफल निकालना है। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल मतलब क्या, कि मतलब पहली संख्या 510, दूसरी संख्या 92। ठीक है, आप लोगों को ये निकालना है। तो पहली संख्या कितना हो गया, आपका गुना कीजिएगा 0 हो जाएगा, फिर 51 तो बहुत बड़ा पहाड़ा है दोस्तों। ठीक है, तो इसके लिए चलिए गुना कर लीजिए फटाक से, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर आपका 9 होगा, 5 दूनी 10 होगा, 9 5 45 1 46 हो जाएगा, 2 हो गया, 9 हो गया, 6 हो गया, 4 हो गया, यानी 4692 आया। कितना आया,
4600 आपका 92, यानी कितना हो गया 46,920 आया। अब देखिए एलसीएम एचसीएफ भी इतना ही आना चाहिए। तो देखिए एचसीएफ आपका 2 है, एलसीएम आपका 23,460 है। गुना कीजिएगा तो आपका 0 रह जाएगा। 6 दूनी आपका 12 हो गया दोस्तों, कितना हो गया 6 दूनी 12 हो गया, 4 दूनी 8 एक आपका 9 हो गया, फिर 23 दूना आपका 46 हो गया। तो क्या समझे, पहली संख्या दोनों संख्या गुणनफल भी 46,920 और एलसीएम गुना एचसीएफ गुना एलसीएम भी आपका आ गया 46,920। तो ये भी आपका क्या हो गया दोस्तों, सत्यापित हुआ। चलिए ये भी क्लियर है। अब आगे बढ़िएगा। अब आपका इसी में देखिएगा तो 2 का 3 नंबर दिया गया होगा क्वेश्चन। 2 का 3 आप लोग देख रहे होंगे क्या बोलता है। 2 का 3 देखिएगा दोस्तों क्या बोलता है, 336 54, 336 और फिर 54 का चाहिए। तो 336 का पहले गुणनखंड क्या और 54 का पहले गुणनखंड देख लेते हैं। 336 का निकालिएगा तो 2 से लगाइए तो 16 दूनी 32 और फिर 8 दूनी 16, ठीक है, आप लोग जानते होंगे, जैसे भी निकालिए। फिर यहाँ पर 2 से लगाएंगे 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, फिर 2 से लगाएंगे 42, फिर 2 से लगाएंगे दोस्तों 21, फिर 3 से लगाएंगे 7, 1 2 3 4, लिखेंगे 2 का पावर 4 गुना 3 गुना 7, ठीक है। 54 को लगाएंगे तो 9 चौके, ठीक है, 9 25 45, 9 छक्के 54 होता है। तो आप लोग 2 से लगा दिए तो 27 बन गया, फिर 3 गुना 3 बार आता है तो 3 का क्यू हो गया, ठीक है। आ जाइए क्या क्या हमें चाहिए होता है, एचसीएफ पहले चाहिए। तो एचसीएफ में उभयनिष्ठ संख्याओं का, उभयनिष्ठ गुणनखंडों का न्यूनतम घात, केवल इतना अलग याद रखें कि एचसीएफ में उभयनिष्ठ गुणनखंडों का न्यूनतम घात, ठीक है। तो न्यूनतम घात कौन लीजिएगा, 2 का पावर 4 होगा कि 2 का पावर 1 वाला न्यूनतम होगा, तो दोस्तों 2 का पावर 1 वाला न्यूनतम होगा। फिर उभयनिष्ठ आपका 3 भी है तो 3 का पावर 3 वाला, कि यहाँ पर कुछ नहीं तो मतलब 3 का पावर 1 वाला उभयनिष्ठ होगा, न्यूनतम होगा, तो 3 का पावर 1 वाला होगा, मान निकालेगा तो आपका 6 रह जाएगा, ठीक है। एलसीएम में आ जाइए। तो एलसीएम में क्या होता है, उभयनिष्ठ संख्याओं का, उभयनिष्ठ गुणनखंडों का अधिकतम घात, तो 2 का पावर 4 लीजिएगा और 3 का पावर 3 लीजिएगा और शेष बची संख्या आपका 7 भी लेना पड़ेगा। तो 2 का पावर 4 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 16 हो जाएगा, और 16 गुना आपको फिर करना पड़ेगा 3 3 9 27, ठीक है। कितना आ जाएगा, 16 सतह कितना होता है दोस्तों, 16 85, 16 96, 16 सतह 72 से 112, यानी कि 2 बाकी 11, 16 दूनी 32 और 11 कितना तो 43, ठीक है। और देखिए फिर आपको 7 से भी गुना करना पड़ जाएगा, तो 7 दूनी 14 हो गया, 7 21 1 22 हो गया, ठीक है। 100 चौके 28 2 30 हो गया, यानी 30 24 कितना आ गया, 30 24 आ गया है। चलिए अब नेक्स्ट देख लीजिए। अब इसका हमें जांच करना है दोस्तों कि पूरा पूरी सही है कि गलत, ठीक है। जांच करें या प्रूफ करें, बात एक ही हुआ। तो हम पहले पहली संख्या गुना दूसरी संख्या करेंगे। तो पहली संख्या 336 और दूसरी संख्या आपका 54, देखते हैं गुना करके कितना आता है। तो संख्या बड़ा है तो गड़बड़ाइए नहीं, बस आप पहाड़ा मजबूत रखें, बाकी सब आराम है। 336 गुना 54 करेंगे, 4 छक्के 24 हो गया, 4 तिया 12 2 14 हो गया, 4 तिया 12 1 13 हो गया, 5 छक्के 30 हो गया, 5 तिया 15 2 15 3 18 हो गया, 5 तिया 15 1 16 हो गया। कितना आ गया दोस्तों, 6 4 11 6 1 7 8 18 14 6, 18 14 6 आया है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। अब हमें एचसीएफ एलसीएफ भी इतना आना चाहिए। देखिए एचसीएफ बोलिएगा तो 6 है और एलसीएम बोलिएगा तो 324 है। देखते हैं आएगा कि नहीं आएगा। 6 चौके 24 होता है, सॉरी 6 चौके 24, कहीं गड़बड़ हो गया क्या दोस्तों, अच्छा 6 चौके 24, यहाँ पर 4 आएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका कितना होगा, 4 आएगा। देखिए 6 चौके 24 होता है, बकिया आपका 2 बच गया, 6 दूनी 12 2 14 हो गया, बकिया 1 बच गया, 6 गुना 0 0 होगा, यानी कि 1 फिर लगाएगा, 6 तिया 18, ठीक है दोस्तों। तो आप लोगों ने क्या देखा, यहाँ फिर आपको सुधार लेना है, ठीक है। 6 चौके 24 होता है तो यहाँ सुधार लीजिएगा, और इस तरह से मेरा क्या हुआ कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ हो गया। चलिए नेक्स्ट आइएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आप लोग देख रहे होंगे बोर्ड पर आ गया होगा 7 नंबर। यहाँ पर आपको क्या करना है, पढ़ लिए फिर समझाते हैं। पढ़िएगा क्वेश्चन फिर आपको बताते हैं। बोलता है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है, यानी कि आपको एक ग्राउंड दिया गया है, प्ले ग्राउंड है, इस तरह से एक वृत्ताकार पथ है। इस पर क्या बोलता है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 2 लड़कियां हैं, एक हो गई सोनिया,
ठीक है, जिसको 18 मिनट लगता है एक चक्कर लगाने में। कितना समय लगता है दोस्तों? 18 मिनट। और दूसरा जब लड़की है रवि, लड़का है रवि, इसको 12 मिनट लगता है एक चक्कर लगाने में। बोलता है क्या दोस्तों, समझिएगा। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। मान लीजिए दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट यहां है, यहां से आपका सोनिया भी चलेगी और यहां से भी आपका रवि भी चलेगा, दौड़ना स्टार्ट करेगा। ठीक है, एक ही समय पर। यह नहीं कि पहले सोनिया निकल जाए, ना, पहले दोनों को एक ही समय पर घंटी बजेगा, बस स्टार्ट कर देगा दौड़ने के लिए। ठीक है, फिर बोलता है कितने समय बाद वे पुनः दोबारा मिलेंगे। अभी देखिए, दोबारा दोनों मिलके ही ना दौड़ रहे हैं, दोबारा दोनों क्या दौड़ रहे हैं, एक साथ दौड़ना स्टार्ट किए। लेकिन ये जो रवि है 12 मिनट में एक चक्कर लगा लेगा। 12 मिनट जब होगा तो रवि एक चक्कर घूम करके फिर यहां पर आएगा, फिर आगे बढ़ जाएगा। तब तक सोनिया भी बेचारी पीछे रहेगी। 18 मिनट जब होगा तो सोनिया एक चक्कर लगाएगी। ठीक है, तो उसी तरह घूमते घूमते कभी ना कभी एक साथ वो जरूर मिलेगी। ठीक है, और जब मिलेगी तब समय क्या होगा वो हमें बताना है, कितना समय बीत गया होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में कि आगे जाके कितना पे मिल जाए, ठीक है, इसके लिए आपको एलसीएम चाहिए, एचसीएफ नहीं एलसीएम चाहिए। एलसीएम बोलता है दोस्तों वह छोटी से छोटी संख्या, ठीक है, वह छोटी से छोटी संख्या जो आगे जा करके एक पॉइंट पर सबों को मिला दे। क्या बोलता है? जो आगे जाकर एक पॉइंट पर मिला दे, यानी कि जो दी गई संख्याओं को संख्या जो वह आपका एलसीएम आता है वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या को काटेगा। मतलब समझिए, आप लोग ऐसे नहीं समझ सकते हैं तो आप इतना लंबा चुनाव ना जा करके मान लीजिए कि ए एक लड़का है जो 2 मिनट में एक चक्कर लगाता है और बी जो है 6 मिनट में एक चक्कर, सॉरी 3 मिनट में एक चक्कर लगाता है। 2 मिनट 3 मिनट, ये हम छोटा उदाहरण ले रहे हैं आपको समझाने के लिए। ठीक है, 2 मिनट में एक चक्कर घूम जाएगा, 3 मिनट में एक चक्कर घूम जाएगा। कितना समय? स्टार्टिंग दोनों का एक ही साथ होता है, एक ही समय पर होता है। ठीक है, ये नहीं कि आगे पीछे हो जाएगा, नहीं, एक ही साथ होगा। फिर कितना समय बाद वे दोनों एक साथ मिलेंगे? तो देखिए दोस्तों, इसके लिए आपको क्या करना होगा, 2 मिनट बीतेगा तो एक चक्कर ए लगाएगा, 3 मिनट बीतेगा तो बी लगाएगा, फिर अगला 4 मिनट इसका जब होगा तो ए दूसरा चक्कर लगाएगा और इसका 6 मिनट होगा तो ये आपका दूसरा चक्कर लगाएगा। ठीक है, फिर आपका यहां पर फिर 2 जोड़िएगा तो 6 मिनट होगा तो ये तीसरा चक्कर लगाएगा, लेकिन उस समय यहां पर आपका दूसरा चक्कर ही लगा रहा होगा। तो समझ रहे हैं दोस्तों क्या हो रहा है? 6 पर जाकर ना ये दोनों मिल जाएगा, 6 पर जाकर क्या होगा, दोनों मिल जाएगा। मतलब 6 मिनट बाद फिर से दोनों एक साथ दौड़ना स्टार्ट कर देगा, यानी दौड़ते दौड़ते आपस में एक साथ मिल जाएगा। तो इसके लिए क्या चाहिए आपको? एलसीएम चाहिए। ऐसे क्वेश्चन को डील करने के लिए क्या चाहिए आपको? एलसीएम चाहिए। तो आपको बहुत ही सिंपल है कि सोनिया द्वारा लिया गया समय 18 मिनट और रवि द्वारा लिया गया समय 12 मिनट लिखिए, फिर दोनों का मिलने का समय बराबर क्या कीजिएगा, एलसीएम किसका किसका दोस्तों, 18,12 का, इस तरह से निकालिए। और 18 का आप लोग जानते हैं कि आता है 3 का स्क्वायर, 2 गुना 3 का स्क्वायर गुणनखंड, और 12 का आता है 2 का स्क्वायर गुना 3। एलसीएम आपको चाहिए तो क्या कीजिएगा, उभयनिष्ठ संख्याओं में, उभयनिष्ठ गुणनखंडों में महत्तम घात, तो 2 का पावर 2 महत्तम की 2 का पावर 1 महत्तम दोस्तों, तो 2 का पावर 2, यहां पर कुछ नहीं तो 1, और फिर 3 भी उभयनिष्ठ है तो 3 का पावर 1 महत्तम की 3 का पावर 2, तो 3 का पावर 2। मान कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 3 9, 9 चौके 36 मिनट। दोस्तों 36 मिनट में वो दोनों फिर से मिल जाएंगे, लेकिन मिलेंगे तो जरूर, लेकिन उनके चक्रों की संख्या अलग अलग हो चुकी होगी। 36 मिनट में ये जाके दोनों मिल जाएंगे, लेकिन उस दौरान सोनिया भी 2 ही चक्कर लगाई होगी, लेकिन रवि जो है 3 चक्कर लगा रहा होगा। ठीक है, मिलेगा जरूर, लेकिन 2 चक्कर 3 चक्कर के बाद। समझे दोस्तों? तो ऐसे में जब मिलने वाला क्वेश्चन आ जाए तो आपको एलसीएम लेकर के निकालना है। यहां आपका आंसर हो गया 36 मिनट। देखिएगा दोस्तों, इसी प्रकार से आप लोग देख रहे होंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर बोलता है 3 मापदंड 64 सेंटीमीटर 80 मापदंड समझते हैं दोस्तों। ये हो गया आपका रड जैसा होता है, इसका 64 सेंटीमीटर है, दूसरा जो है इससे छोटा होगा, देख रहे हो, बड़ा होगा, सॉरी, यह आपका 80 सेंटीमीटर का है। ठीक है, और तीसरा जो है इससे भी बड़ा है जो आपका 96 सेंटीमीटर लंबाई का है। ठीक है, बोल रहा है कपड़े की न्यूनतम लंबाई ज्ञात कीजिए जिससे इन दंडों में से किसी का भी प्रयोग करके आप निकाल सकते हो। ठीक है, कपड़ा कितना लंबा लीजिएगा कि आप 64 सेंटीमीटर वाला से भी माप सके, 8 सेंटीमीटर वाला से भी माप सके और 96 सेंटीमीटर वाला से भी माप सके।
तो इसके लिए फिर वही कंडीशन है कि वैसी कौन सी संख्या में जाइए कि जो आपका 64 से भी कटेगा, 80 से भी और आपका 96 से भी, वह कौन सा ऐसा मोड़ आएगा जिस पर ये तीनों जाके मिलता होगा। ठीक है, वही मेरा आंसर हो जाएगा, वही मेरा आंसर हो जाएगा। आपने सोनिया रवि का क्वेश्चन देखा, उसमें क्या था, दौड़ना स्टार्ट किया, लेकिन वह समय था, आंसर कौन समय आया, वह समय जो रवि वाला में भी मैच करे और सोनिया वाला में भी मैच करे, तो 18 और 12 का किस में जाके मिल जाता है, 36 में। तो यहाँ भी आपका उसी प्रकार से क्वेश्चन है, तो इसके लिए आपको बस एलसीएम निकालना है और कुछ नहीं। ठीक है, एलसीएम जो निकालेगा वही आपका यहाँ पर मापक आएगा, वही कपड़ा लीजिएगा जो 64 से भी मापा जाएगा, 80 से भी और आपका 96 से भी। तो देखिए दोस्तों, 64 का आप लोग गुणनखंड करेंगे तो 2 का पावर 6 होता है, 2 का पावर 5 32 देता है, 2 का पावर 6 64 दे देगा। 80 का गुणनखंड कीजिएगा तो 16 85, तो 16 का पावर 4 लिखेंगे और फिर आपका 16 85 5 लिखेंगे। 96 का देखिए दोस्तों, 96 हो जाता है 16 छके 96 या 16 छके 32 या 96, तो 32 को लिखिएगा 2 का पावर 5 गुना 3। आप लोग गुणनखंड निकाल लें, ठीक है, हम थोड़ा उतने एक्सपर्ट हैं कि इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो हम लिखते हैं, आप मेहनत कीजिए, आप भी लिखिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब आप एलसीएम निकालिए, या फिर आप लिख सकते हैं कि न्यूनतम लंबाई वाला कपड़ा बराबर, ठीक है, न्यूनतम लंबाई की कपड़ा बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, आप लोग पूरी अगर जो 10 क्लास के स्टूडेंट हैं आपको पूरा लिखना है तो 64, 80, 96, ठीक है, एलसीएम तो क्या हो जाता है, अधिकतम घात, ठीक है, उभयनिष्ठ संख्याओं में अधिकतम घात का गुणनफल तथा शेष बची संख्या भी, तो 2 का पावर 6 की 2 का पावर 5 की 2 का पावर 4 की 2 का पावर 5, कौन बड़ा घात वाला है, तो 2 का पावर 6, तो 2 का पावर 6 लेंगे, लेकिन शेष बची संख्या भी, शेष बची संख्या जैसे 5 है और सबों में है नहीं, तो ये शेष बच रहा है, इसको भी लीजिएगा। 3 है और सबों में 3 है नहीं, तो इसको भी लीजिएगा। 2 का पावर 6 आपको 64 दे देता है, 64 गुना 5 कीजिएगा तो 320 दे देगा, ठीक है, 320 गुना 3 कीजिएगा तो 32 या 96, यानी आपको 960 सेंटीमीटर का कपड़ा चाहिए। 960 सेंटीमीटर वाला कपड़ा रहेगा जो 64 सेंटीमीटर रड से भी मापा जाएगा, 80 सेंटीमीटर से भी और 96 सेंटीमीटर। ये रड क्या है, तो आप लोग देखे होंगे कपड़ा की दुकान में आपको रखता है एक रड जैसा लकड़ी का बना हुआ, ठीक है, वो 1 मीटर या 2 मीटर ऐसा लिखा रहता है, तो वही वाला सिस्टम यहाँ भी है। ठीक है, आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, आप लोग 14 नंबर पढ़ लें, इसी तरह के क्वेश्चन आपको आगे भी दिए गए हैं। बोलता है 3 पात्रों में आपका जो है दूध रखा गया है। क्या क्या रखा गया है दोस्तों, दूध रखा गया है। पहला पात्र में 27 लीटर, दूसरा पात्र में 36 लीटर, फिर तीसरा पात्र में 72 लीटर। तो जो स्टूडेंट 10 क्लास बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं वो लिखेंगे पहले पात्र में दूध की मात्रा बराबर, ठीक है, 27 लीटर, दूसरे पात्र में दूध की मात्रा 36 लीटर, तीसरे पात्र में दूध की मात्रा बराबर 72 लीटर लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है, कौन सबसे बड़ी माप वाला तीनों पात्र को दूध के ठीक ठीक माप सके। अब यहां से समझिएगा, ठीक है, अब यहां पर समझिए हमें क्या करना है। पहला पात्र जो है, पहला पात्र में दूध रखा गया है वो 27 लीटर है, ठीक है, 27 लीटर, और दूसरा पात्र में जो दूध रखा गया 36 लीटर है, और फिर तीसरा पात्र में जो है दोस्तों 72 लीटर दूध लिया गया है। समझे दोस्तों, बढ़िया से क्वेश्चन समझिएगा। अब हमें एक ऐसा चाहिए मपना, क्या चाहिए दोस्तों, मपना। मपना समझते हैं ना, 1 लीटरिया मपना कि 2 लीटरिया की मपना कि 5 लीटरिया कि 10 लीटरिया भी होता है। कौन सा ऐसा मपना चाहिए जो 27 लीटर को भी मापेगा, 36 लीटर को भी मापेगा और 72 लीटर को भी मापेगा। ठीक है, यही सब क्वेश्चन होता है। जब आपको अलग अलग बताएगा कि एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है, तब तो आप सीख जाइएगा, लेकिन घुमा दोनों क्वेश्चन एक साथ मिला के दे देगा, तब आपको पहचानना पड़ता है कि किसका में एलसीएम चाहिए और किसका एचसीएफ चाहिए। तो ये बताइए इस क्वेश्चन में हमें वह संख्या निकालना है जिससे 27 लीटर भी मपाए, ठीक है, 36 लीटर भी मपा जाए और 72 लीटर भी मपा जाए। हमें ये नहीं चाहिए जो 27 से भी मपा जाए, हमें ये नहीं चाहिए कि 27 लीटरिया से भी मपा जाए, 36 लीटरिया से भी मपा जाए और 72 लीटरिया से भी मपा जाए। ये लीटरिया नहीं है दोस्तों, ये आपका दूध का मात्रा दिया हुआ है, हमें लीटरिया निकालना है। ठीक है, तो ऐसे में ना आपको एचसीएफ निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है, एचसीएफ। एचसीएफ ही बताएगा वह कौन सी संख्या है जो 27 को भी काटेगा, 36 को भी काटेगा, 72 को भी काटेगा।
ठीक है। तो ऐसे में जरूरत पड़ता है एचसीएफ निकालने का। एचसीएफ का डिफिनेशन आता है दोस्तों, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर देता है, ठीक है। ये एचसीएफ का डिफिनेशन है, यानी वो कौन सा लिटरियल लीजिएगा जिससे 27 भी कटेगा 36 भी कटेगा और कौन सी संख्या होगा वो, ठीक है। तो आप कुछ ना करें, 27 का क्या जानते हैं 3 का क्यूब, 36 का क्या जानते हैं 9 चौके 36 यानी कि 2 का स्क्वायर गुना 3 का स्क्वायर, 72 का क्या जानते हैं 24 या 72, ठीक है, या फिर 36 गुना, या फिर आप लोग जानते हैं 8 9 72, तो 2 का क्यूब गुना 3 का स्क्वायर आप लोग निकाल लीजिएगा। हमें इसके लिए निकालना पड़ेगा दोस्तों एचसीएफ, ठीक है। एचसीएफ निकालना पड़ जाएगा हम लोगों को। तो एचसीएफ में क्या बोलता है, उभयनिष्ठ गुणनखंडों में न्यूनतम घात, तो उभयनिष्ठ 3 3 3 है, तो इसका न्यूनतम घात 3 का पावर 3 वाला होगा कि 3 का पावर 2 वाला कि 3 का पावर 2 वाला, तो 3 का पावर 2 वाला न्यूनतम होगा, तो 3 का पावर 2 यानी कि 9 लीटर आपका आएगा। वो लीटरिया जो रखेंगे ना दोस्तों, 9 लीटरिया रखेंगे, देखिए 9 लीटरिया से 27 लीटर वाला दूध को मापिएगा तो 3 बार मापना पड़ेगा, 9 लीटर 9 लीटर 9 लीटर 3 बार, तब 27 लीटर पुर जाएगा। फिर 36 लीटर को मापिएगा तो 4 बार मापना पड़ेगा, ठीक है। 72 लीटर को मापिएगा ना तो 8 बार मापना पड़ेगा, लेकिन वो लीटरिया कितना मीटर का होगा, कितना का होगा, ये आपका 9 लीटर का होगा, ठीक है दोस्तों। तो इसके लिए हमें एचसीएफ निकालना पड़ता है, ठीक है। फिर आगे देखिए इसी प्रकार का क्वेश्चन है, बोलता है 3 भिन्न भिन्न पात्रों में दूध और पानी के मिश्रण भिन्न भिन्न परिणाम में रखे गए, जिनकी माप 403 किलोग्राम 434 किलोग्राम 465 किलोग्राम है। ध्यान से समझेंगे दोस्तों, 15 नंबर में आपको दूध और पानी का मिश्रण दे रखा है। पहला वाला जो बर्तन है उसमें 403 किलोग्राम मिश्रण में दिया, ठीक है, और दूसरका में 434 किलोग्राम दिया है, और तीसरका में फिर आपका 465 किलोग्राम दिया है। समझेंगे अब, ठीक है। हमें वह पात्र यहां भी चुनना है जिससे ये भी मापा जाए, वो भी मापा जाए, वो भी मापा जाए, ठीक है। आपको देखे होंगे मार्केट में एक बोरा में 40 किलो गेहूं है और दूसरा बोरा में मान लीजिए 30 किलो गेहूं है, तो कै किलोग्राम वाला से वो चाहे तो माप सकता है। तो 10 किलोग्राम मापेगा 10 किलोग्राम वाला से, तो ये 2 बार मापना पड़ेगा, ये 3 बार मापना पड़ेगा, सॉरी ये 4 बार मापना पड़ेगा, 3 बार मापना पड़ेगा, लेकिन 10 किलोग्राम वाला से मापा आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर मेरा क्वेश्चन है कि किस बटखारा, जो समझते हैं ना दोस्तों, बटखारा 1 किलोग्राम 5 किलोग्राम वो वाला हमें चाहिए, सीधी सी बात। तो उसके लिए क्या चाहिए, हमें इसको भी मापना है उसको भी मापना है, सीधी सी बात। यहाँ भी आपको एचसीएफ करना पड़ेगा, 403 434 और फिर आपका 465 का। आप लोग गुणनखंड निकालेंगे इसका, तो देखिए कितना बार में कटेगा, 4 3 7 हो गया आपका। यहां भाग लगाते हैं जब दोस्तों 2 से 3 से तो कटेगा नहीं, 4 से 7 से कटेगा क्या, देख लेते हैं, क्योंकि हम भी उतना थोड़ी जानते हैं कि बड़ा मान किससे कट जाएगा, ठीक है। 7 से नहीं कटेगा, 7 बजे 35 हो जाएगा दोस्तों, 7 बजे 35, और फिर आपका 53 नहीं कटता है। 8 से कटेगा क्या, नहीं, 9 से 8 से तो एकदम नहीं कटेगा, 9 से कटने के लिए योगफल नहीं होता है, ठीक है। 11 से कटेगा क्या, 11 से कटने के लिए आपका 11 या फिर 0 नहीं कटेगा, आपका 13 से कटेगा, 13 3 39, फिर आपका 13 बच रहा, हाँ 13 से कट रहा है, 13 से काटिएगा तो 13 3 39, फिर 13 एकम 13, ये देखिए 31 आ गया, 13 31, ये भी पक्का 13 या 31 किसी से कटना चाहिए। ये आपका 2 से कट रहा है, 2 से काटेंगे, देखिए 2 है 434, 2 से काटेंगे तो 2 बार में आपका 17 बार में कट गया, ठीक है। फिर आप इसको कितना बार में लगाइएगा, सॉरी गुणनखंड निकाल रहे हैं दोस्तों, कितना बार में लगाइएगा, तो आपका देखिए 7 बार में लग रहा है, 7 के 7 एकम 7, तो ये कितना हो गया, 2 गुना 7 गुना 31 हो गया। उसी प्रकार हमको लगता है 31 ना आया दोस्तों, इसका भी आ जाएगा, 2 गुना 7 गुना 31 हो गया। उसी प्रकार देखिए इसमें भी आपका पक्का आएगा 31, और ये आपका 5 से तो पहली बार कट रहा है, कितना से कट रहा है, 5 से या 3 से भी कट रहा है, 3 से लगाएगा तो 15 3 45, ठीक है, और 5 3 15, फिर आप कितना से लगा दीजिए, 5 से लगा दीजिए 31 बार में, ठीक है। फिर आप लगाइए ना लगाइए, आपको बराबर में फिर 1 मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, उभयनिष्ठ संख्या कौन है, 31, न्यूनतम घात वाली संख्या भी 31 से रह जाएगा, तो आपका एचसीएफ कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो 31 किलोग्राम वाला आपका आ गया बटखारा। आपको बटखारा रखना पड़ेगा कितना किलोग्राम, या मापक रखना पड़ेगा कौन वाला, 31 किलोग्राम वाला, 31 किलोग्राम वाला रखिएगा तो ये भी मापा जाएगा, लेकिन 31 कई बार 27 बार मापना पड़ेगा। 31 वाला रखिएगा तो 7 दूनी 14 बार मापना पड़ेगा, इसमें 3 5 15 बार मापना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड बताया गया है, ठीक है। लगातार बने रहें,
आपको हम इसमें इस चैनल पे चीज़ों को हम डेली अपलोड करेंगे, कुछ ना कुछ अपलोड करेंगे, ठीक है। मेरा कंफर्म नहीं है कि आगे क्या अपलोड होगा, हम जो समझेंगे वो अपलोड करेंगे, लेकिन अपलोड करेंगे। तो ठीक है, अपना जो है रिवीजन बनाने रखने के लिए आपको इस चैनल पे रिवीजन करने का सबसे परफेक्ट तरीका मिलेगा, ठीक है। हम चीज़ों को शॉर्ट में बताएंगे, लॉन्ग में बताएंगे, ठीक है। आप लोग लगातार बने रहें, और अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करें, और दोस्तों में तो शेयर करना एकदम ना भूलें। और जो दोस्तों लोग पहली बार देख रहे हैं वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल घंटी बजा दें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।